कब बच्चा ठहरेगा, कब बच्चा नहीं ठहरेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, कैसे करना है, क्या करे तो बच्चा ठहरे, और क्या ना करे तो बच्चा ना ठहरे, या क्या करे तो बच्चा ना ठहरे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ओपीडी में, कोई बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पूछने के लिए बहुत सारे होते हैं। कई सारे अनमेरिड कपल्स आ जाते हैं कि हमने तो इस समय में किया था, ये बच्चा कैसा ठहर गया, महावारी नहीं आई थी फिर भी बच्चा कैसे रह गया। सारी प्रक्रिया है, अंडा फलित होता है उसके ऊपर होता है। अंडा फलित कब होता है, मेंसिस होती है, जैसे आपका महावारी मासिक चक्र है, मासिक धर्म है, वो 28 दिन का चक्र होता है। 28 दिन का चक्र मतलब आज महावारी आई तो आज पहला दिन है, तो पहला दिन से 14 दिन तक वो अंडा बनता है, और 14वें दिन पे या 15वें दिन पे वो अंडा फूलित होता है, मतलब फूटता है अंडा बन के। उसमें से अगर उस टाइम में अगर 14-15 दिन में अगर आप संबंध रख रहे हैं तो उस टाइम में बच्चा रह सकता है। तो जो सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड हमको डिवाइड करते हैं, जैसे महावारी का डे 1 है, पहले दिन से 12वें दिन अगर आप उसमें संबंध रख रहे हैं तो बच्चा नहीं ठहरेगा। आपको अगर बच्चा ठहराना है तो आपको महावारी के 12वें दिन से 18वें दिन में संबंध रखना है, और अगर फिर भी उसके बाद 18वें दिन से 28वें दिन या 30वें दिन में संबंध रखते हैं तो बच्चा नहीं ठहरेगा। तो दो लोगों के लिए, दो प्रकार के पेशेंट के लिए लागू होता है। सबसे पहला, जिनको बच्चा नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो कब संबंध रखें, कब सेक्सुअल रिलेशनशिप रखें, तो डे 1 से डे 12 मासिक के आया है आप मासिक उससे पहले दिन से 12वें दिन में अगर संबंध रखेंगे, और 18वें दिन से 28वें दिन में अगर संबंध रखेंगे तो बच्चा नहीं ठहरेगा। ये लागू हुआ जिसको बच्चा नहीं रखना है। अब जिसको बच्चा रखना है वो कब रखे संबंध, तो वो रखेगा 12वें दिन, मतलब महावारी आई उसके 12वें दिन से 18वें दिन में सब अगर संबंध रखेगा तो उसको बच्चा ठहरेगा। तो ये दोनों के लिए लागू पड़ता है। फिर भी अगर बच्चा नहीं ठहरता, आप डॉक्टर के पास जांच कराएं, और अगर बच्चा ठहर गया और आपको नहीं चाहिए वो बच्चा, तो उसके लिए भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। शादी हुई या नहीं हुई वो आपका प्रश्न नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेडिको लीगली ये पूरा लीगल है। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप उसके लिए मेडिकल हेल्प मांग सकते हैं। सारे जगह पे ऐसा देखा गया है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उनको मैटरनल मोर्टेलिटी कम करने के लिए, और बहुत सारे एमटीपी एक्ट के अंदर ये ऑलरेडी लिया हुआ है। तो आपको अगर नहीं चाहिए आपका बच्चा, आपकी शादी हुई कि नहीं, मैरिटल स्टेटस उसके अंदर वो नहीं है, और आप टर्मिनेशन के लिए मांग सकते हैं टिल सम वीक्स, ये 3 महीने तक, 1.5 महीने, 2 महीना, उसके अलग अलग क्राइटेरिया उसके मुताबिक अगर फुलफिल करें तो आप एमटीपी के लिए वो है। तो इलीगल नहीं है एमटीपी इंडिया में, एमटीपी टोटली लीगल है। और शादी हुई कि नहीं हुई उसे आप डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को कंफर्म कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेडिकल से गोली नहीं खाएंगे, उसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। चेक करवाएंगे बच्चा कैसा है, पेट में है, कितना महीने का है, और अगर गोली खा रहे तो गोली 2 महीने से नीचे का बच्चा होगा तो ही गोली काम करे, ज़्यादा काम नहीं करती। इसके लिए सोनोग्राफी कराएं, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, उसके बाद ही आप अपना काम करें। खूब खूब आभार, धन्यवाद, जय माता जी।